बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गरम गरम चपाती के साथ जब आप ये मज़ेदार मखमली चिकन बना के खाएंगे तो आप क्या घर वाले भी वाह वाह करते रह जाएंगे इंशाअल्लाह। इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट के ढाबे और रेस्टोरेंट जाना आप भूल जाएंगे। तो देर किस बात की, इससे बनाना शुरू करते हैं। तो एक कढ़ाई में हमने ऑयल डाल देना है, पौना कप से 1 कप के करीब मैंने पौना कप ऑयल का इस्तेमाल किया है। और इसमें आपने 4 मीडियम साइज़ की प्याज को पीस के डाल देना है। पानी का इस्तेमाल आपने बहुत थोड़ा सा करना है, ज़्यादा नहीं। और जब तक हमने जार में 3 टमाटर को भी पीस के तैयार कर लेना है। अब प्याज को मैंने इतना पकाया है कि प्याज का कच्चापन दूर हो गया, इसका पानी अच्छे से खुश्क हो गया है और प्याज में हल्का सा गुलाबीपन आ गया है। मैंने दुकानदार से फुल चिकन लिया था जिसका वज़न 1.25 किलो से 1.5 किलो के बीच में था। और गोश्त का वज़न देखा जाए तो 900 ग्राम के लगभग है। अब हाई फ्लेम पे हमने इसे इतना भूनना है कि इसका रेड कलर की जगह वाइट कलर हो जाए। अब ये देखें कितना वाइट कलर हो गया है। अभी भी आपने इसे 3 से 4 मिनट तक भूनना है, क्योंकि जितना अच्छा आप चिकन को भूनेंगे इसकी स्मेल ख़त्म होगी और टेस्ट मज़े का आएगा। अब ये देखें मैंने इसे 3 से 4 मिनट तक बहुत अच्छे से भून लिया है प्याज के साथ चिकन को। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें आपने डाल देना है 2 खाने वाला चम्मच। अक्सर हम कढ़ाई बनाते हैं तो ग्रेवी कम पड़ जाती, तो आप इस तरीके से ज़रूर बना के देखें। बहुत ही लाजवाब कम मसालों के साथ बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है। तो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के भी 3 से 4 मिनट तक आपने हाई फ्लेम पे भूनना है ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। अब चिकन बहुत अच्छे से भून चुका है, तो जो टमाटर को हमने पीसा था इसे डाल देंगे। बिना पानी डाले आपने टमाटर को पीसना है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। अब टमाटर को हमने चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है और आँच को आपने थोड़ा सा धीमा कर देना है ताकि नीचे से मसाला जले ना। अब इसको मैं थोड़ा सा येलो कलर की ग्रेवी बना रही हूँ, तो आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डाला है। आप चाहें तो हल्दी पाउडर को स्किप भी कर सकते हैं। और धनिया पाउडर डाला मैंने 1 खाने वाला चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी 1 चाय का चम्मच और लाल मिर्चों का पाउडर मैं डालूँगी 1 चाय का चम्मच। मिर्च और नमक रेसिपी में आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जिस तरीके से आप खाना पसंद करते हैं। अब भुने हुए ज़ीरे का पाउडर मैंने डाला है 1 चाय का चम्मच। और ये सफ़ेद मिर्चों का पाउडर है जिसे वाइट पेपर भी कहते हैं और दखनी मिर्च भी, तो इसे मैंने डाल दिया 1 चाय का चम्मच। अभी इतने मसाले जाएंगे, उसमें आपने थोड़ा सा पानी डाल देना है। जिस जार में हमने टमाटर को पीसा था उसमें आपने थोड़ा सा पानी लेके डाल देना है। और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से रखना है, तो मैंने 1.5 छोटा चाय का चम्मच नमक डाला है। पानी आपने सिर्फ 1/4 कप के इतना ही डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे नहीं तो चिकन आपका फूट सकता है। अब आपने मीडियम टू हाई फ्लेम के बीच में इसे भूनना है। अब ये देखें ऑयल रिलीज़ हो गया है। बहुत ज़्यादा हम इसकी भुनाई नहीं करेंगे क्योंकि अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो चुका है। तो हमने इतना भूनना है कि हल्का हल्का ऑयल रिलीज़ हो जाए। अब ऑयल जैसे ही रिलीज़ हो गया, आँच को आपने एकदम धीमा करके इसमें आधा कप फिटी हुई दही डाल देना है। फ्रेश दही हो, खट्टी ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। अब दही डालने के बाद हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और इसे कवर करके हम रख देंगे 5 से 6 मिनट के लिए, जब तक ग्रेवी हमारी अच्छे से पकने नहीं लगती। अब ये देखिए धीमी आंच पे ग्रेवी हमारी पक रही है, ऑयल ऊपर नज़र आने लगा है। तो फ्लेम को आपने दोबारा से मीडियम टू हाई के बीच में रख के इसका पानी खुश्क करना है जब तक ऑयल अच्छे से सेपरेट नहीं हो जाता। अब ऑयल अच्छे से सेपरेट हो गया, बहुत ज़्यादा हम भुनाई नहीं करेंगे। अब इसमें 1/4 चम्मच मैंने वाइट पेपर पाउडर और डाल दिया है और 5 से 6 हरी मिर्चें डाल दें और 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी का पाउडर डाल दिया। अब इस स्टेज पे अगर आप ग्रेवी रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा गर्म पानी डाल के आप पका सकते हैं, लेकिन मैं इसे ग्रेवी वाला नहीं बनाऊँगी। बिल्कुल इसी तरीके से लुटपुटी इसकी ग्रेवी मैं तैयार कर रही हूँ। तो इसमें फ्रेश क्रीम जाएगा आधा कप। अच्छे से फेंट के फ्रेश क्रीम को डालिएगा। आप मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। अब फ्रेश क्रीम डालने के बाद हमने आंच को एकदम धीमा कर देना है। अब क्या करना है, धीमी आंच पे आपने इसे तब तक पकाना है जब तक ऑयल अच्छे से रिलीज़ नहीं हो जाता। अब इसे मैंने 10 मिनट के लिए दम पे रखा था। 10 मिनट के बाद मैंने चूल्हे से इसे उतार लिया और ये देखें कितने मज़े से ऑयल ऊपर आ चुका है और हमारी ज़बरदस्त सी मखमली चिकन कढ़ाई बनके तैयार है। तो देर किस बात की, इसे जल्दी से बनाएं अपने किचन में जाके और इस गरम गरम रोटी के साथ सर्व करें। खा के इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। और एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करें और किसी अपनों को रेसिपी शेयर कर दिया करें। गरम गरम रोटी के साथ इस ठंडी में इसका मज़ा लें। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखें कितना सॉफ्ट चिकन बनना है और बहुत ही मज़े का लाजवाब इसका टेस्ट था। तो अपना ख्याल रखें और अपनी दुआओं में इस बहन को ज़रूर याद रखें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, दुआओं में मुझे अपनी याद रखें। अल्लाह हाफिज़।